हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और इस आज हम करने वाले हैं 2016 का एचपीटीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्लांट स्पीशीज हैविंग वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज। अब इसमें है क्या बोला क्या गया है कि कोई भी प्लांट स्पीशीज है उन बहुत ज्यादा उनके जीन्स मतलब एक जैसे जीन्स काफी ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक है। अब उनका जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसी को बोलते हैं कि जीन्स काफी ज्यादा फैले हुए हैं, मतलब एक जैसे जीन्स बहुत सारे हैं और किसी भी कि इतने सारे जीन्स है कि वो एक लोकल पॉपुलेशन में इवॉल्व हो चुके हैं। अब लोकल पॉपुलेशन में इवॉल्व हो रहा, अब इसके लिए एक और वर्ड भी होता है कि ऐसी एक कोई भी पॉपुलेशन जो अपने लोकल इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है। पॉपुलेशन विच अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स लोकल इन्वायरमेंट। उसको उसके लिए अब टर्म है कि ऐसी कोई प्लांट स्पीशीज जो लोकल पॉपुलेशन बन जाए या ऐसी कोई पॉपुलेशन जो अपने लोकल इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर ले और उनकी जो जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी सेम हो जाए, लोकल पॉपुलेशन जैसा ही हो जाए। तो उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं इकोटाइप। अच्छा, अब बायोम यहाँ पे और भी वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे बायोम। बायोम क्या होता है? जैसे बायोम होता है किसी भी टाइप की एक तरह का कुछ भी होना। जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक तरह के सारे ट्रीज होंगे जिनको बारिश ज्यादा चाहिए, या और भी है इसकी ग्रासलैंड्स। पूरा का पूरा ग्रासलैंड्स एक जैसे पेड़ होंगे सारे, मतलब एक जैसा ग्रास होगा, हर्ब्स एक जैसे होंगे। ठीक है। तो उसको हम बायोम बोल देते हैं। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो एक एरिया के लिए पर्टिकुलर है उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोम। उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या आता है? किसी भी पॉपुलेशन का अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। और पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। राइट। ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, एक्चुअली एक जैसे इंडिविजुअल्स, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो रैट्स हैं, चाहे वो ऑल्स हैं, कुछ भी हो, तो एक जैसे होने चाहिए। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट। व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेसेस एलील्स इटसेल्फ टुगेदर इट इज नोन एज। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, इसमें क्या होता है? जो डोमिनेंट वाला है ना वो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता और रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। मतलब डोमिनेंट अपनी पूरी डोमिनेंसी रिसेसिव वाले पे शो नहीं कर पाता, रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अपने आप को शो करते हैं। उसको बोल देते हैं को डोमिनेंस। ठीक है। अब को डोमिनेंस की हमारे पास एग्जांपल है ब्लड ग्रुप की। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों शो कर रहे हैं को डोमिनेंस, क्योंकि दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं। राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है को डोमिनेंस। नेक्स्ट, अगर डाइहाइब्रिड रेशियो इज। डाइहाइब्रिड रेशियो क्या होती है? पहले तो मोनोहाइब्रिड रेशियो की बात कर लेते हैं। ये है हमने इन दोनों में क्रॉस करवाया। अच्छा, ये जो प्लांट है इसके कैसे सीड्स हैं? राउंड येलो, और ये है रिंकल्ड ग्रीन। और ये रिसेसिव करेक्टर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल लेटर्स में इनको लिखा है। और इनका जो जीनोम बनता है वो कैसा बनता है? ऐसा। अब आगे ये होगी F1 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर हम करेंगे, इसी से आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस होगी, तो उसमें क्या होगा? ये 4 जीन्स बनेंगे हमारे। ठीक है। राइट। अब इनका जो आगे जाके रेशियो आएगी ना इन सब की, वो आएगी 9:3:3:1। 9 रेशियो किसकी आएगी? राउंड येलो, ऑब्वियसली डोमिनेटिंग वालों की। ठीक है। फिर आएंगे राउंड ग्रीन, फिर आएंगे रिंकल्ड येलो एंड लास्ट वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब सबसे रिसेसिव। क्लियर? तो 9:3:3:1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। यहाँ पे गैसियस हार्मोन एक ही है जिसका नाम है इथाइलिन,
और ये किसमें हेल्प करता है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, प्लांट सेनिसेंस में हेल्प करता है, मतलब फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कर रहा है। अगर इसके एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम पका हुआ कोई भी केला या पका हुआ कोई भी फ्रूट, कोई पका हुआ फ्रूट कच्चे फ्रूट्स पे रख देते हैं ना, तो वो जो कच्चे फ्रूट्स हैं वो जल्दी से पकना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? इथाइलिन गैस की वजह से होता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इसी वजह से होता है। राइट, तुम्हारा आंसर हो जाता है इथाइलिन। नेक्स्ट, पोलिनिया आर प्रेजेंट इन फैमिली। पोलिनिया होते क्या है? इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है? प्लांट्स की बात कर रही हूँ। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है प्लांट पोलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में। ये जो चीज है ये स्टिक कर जाती है इंसेक्ट्स के साथ। अब इंसेक्ट्स जब भी इनको फिर आते हैं नेक्टर की सर्च में, तो ये इंसेक्ट के साथ चिपक जाते हैं और इसी तरह इसका डिस्पर्सल होता है। और ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलिनिया। पोलिनिया कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। अब जहां भी ये जाएगा, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इसके साथ ही जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, नॉर्मल अगर सिचुएशन देखें तो पोलन ग्रेन्स जितने इंसेक्ट के साथ चिपक गए, बट यहाँ पे पूरा का पूरा पोलिनिया इंसेक्ट के साथ चिपक जाएगा और डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। और ये कंडीशन दो फैमिलीज में देखी गई है अभी तक, ऑर्किड्स में भी देखी गई है और एस्क्लेपिडिएसी में भी देखी गई है, ठीक है। ऑर्किडेसी अगर ऑप्शन आ जाता है तो आपने वो भी टिक करना है। यहाँ पे है एस्क्लेपिडिएसी, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है टीजीटी के लिए, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, अब आपने सुना होगा सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम नाम सुना होगा, किसको बोलते हैं? ये टोमेटो को। सोलेनेसी फैमिली है इनकी, और भी दो चार जो लोग हैं इसमें आते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है? पोटैटो, सेम फैमिली में आते हैं। अब लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भी इसी का नाम है, टोमेटो का। टोमेटो का दूसरा नाम हम ये बोल देते हैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, राइट। तो सोलेनम ट्यूबरोसम भी इसी की फैमिली, विदानिया सोमनिफेरा, ये तीन चार प्लांट्स हमारे। मिर्च की बात करें, मिर्च भी इसी में आती है, और एग प्लांट्स भी इसी में आते हैं, बैंगन भी इसी में आते हैं। तो काफी सारे जो प्लांट्स है वो इसी फैमिली में आते हैं। बट लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इज द नेम फॉर टोमेटो। नेक्स्ट, राइजोफोर्स आर फाउंड इन। राइजोफोर है क्या? पहले तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये स्टेम है प्लांट की। स्टेम पे क्या है? लीव्स तो है ही है, और साथ में एक इस तरह से स्ट्रक्चर है जो रूट्स भी बना रहा है आगे जाके, ठीक है। ये सारी क्या है? ये स्टेम है। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेम है, अगर आप देख पाओ तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेम है, ठीक है। अब ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है राइजोफोरा। राइजोफोरा, और ये यहाँ रूट्स को अपने अंदर से ग्रो करवाता है, राइट। और ये कंडीशन किसमें मिलती है देखने में? स्लेजिनेला। राइजोफोरा किसमें देखने को मिलता है हमें? स्लेजिनेला। स्लेजिनेला क्या है? एक टेरिडोफाइट है, मतलब एक फर्न है, और ट्रैकियोफाइट भी बोल सकते हैं इसको, फर्न है तो, राइट। मतलब वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, अ पैरासिटिक एल्गी इज। पैरासिटिक एल्गी की बात करें तो यहाँ पे पैरासिटिक एल्गी है सिफेलियोरस। अब ये जो पैरासिटिक एल्गी है ये टी और कॉफी पे अटैक करती है, सिफेलोयूरस। अब जो स्पीशीज है इसकी जो टी और कॉफी पे अटैक करती है वो है सिफेलोयूरस वायरेंसिस। इट अटैक्स ऑन टी एंड कॉफी प्लांट्स।
ठीक है, और ये पैरासिटिक एल्गी है क्योंकि उनपे अटैक, राइट। चलते हैं स्ट्रोबाइली इन स्लेजिनेला आर। स्लेजिनेला के जो स्ट्रोबाइली क्या है, स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स, तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ, टर्मिनल एक्सिस पे। स्ट्रोबाइली ऑफ स्लेजिनेला आर टर्मिनल, राइट। नेक्स्ट एस्कोस्पोर्स आर। एस्कोस्पोर्स होते क्या है, एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स हैं, ठीक है, जो आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अब एस्कोमाइसिटीज क्या है, एक फंजाई की एक क्लास है, और एस्कोमाइकोटा भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे और 8 इन नंबर होते हैं हमेशा। एस्कोस्पोर्स कितने होंगे, 8 इन नंबर। और ये अंदर वाली साइड जैसे कि मैंने बनाया है एस्कोकार्प, उस तरह से बनता है और एंडोजीनस इनको बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पाइरिनोइड्स कोर कंसिस्ट ऑफ। पाइरिनोइड्स क्या है, अच्छा, जो क्लोरो एल्गी का क्लोरोफिल होता है ना, वो एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम पाइरिनोइड बोल देते हैं। अब पाइरिनोइड में क्या होता है, स्टार्च शीट होती है, मतलब आउटर स्टार्च शीट होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एल्गी में देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट राइजोम ऑफ फर्न हैज। अच्छा, जो राइजोम होते हैं ना फर्न के, वो इस टाइप से होते हैं कुछ, मतलब उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स की कंडीशन होती है वो इस टाइप से होती है। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन पैचेस। पैचेस में प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डिक्टायोस्टी। नेक्स्ट मायरमैकोफिली इज पॉलिनेशन बाय। मायरमैकोफिली जब एंट्स पॉलिनेशन करती हैं तो उसको बोल देते हैं मायरमैकोफिली, और जब बैट्स करते हैं तो कायरोटायरोफिली बोल देते हैं, अलग अलग इन सबकी है। मोथ्स एंटोमोफिली बोल देते हैं, और जब बर्ड्स करते हैं तो ऑर्निथोफिली बोल देते हैं, राइट। तो अलग अलग पॉलिनेशन के अलग अलग नाम है। एंट्स वाली को क्या बोल देते हैं, मायरमैकोफिली। नेक्स्ट द साइनर्जिड्स आर कनेक्टेड टू। साइनर्जिड्स क्या है, ये है हमारा ओव्यूल, इस टाइप से होता है कुछ, राइट। अगर मैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाऊं, ये क्या है, नुसेलस भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, साइनर्जिड्स, और यहाँ पे एक्सेल। अच्छा, साइनर्जिड्स दूसरी साइड है, ये है माइक्रोपाइलर रीजन, तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, सॉरी, चिलाजल एंड पे ही आएंगे साइनर्जिड्स, और यहाँ पे आएंगे टू पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या आएंगे, एंटीपोडल्स, राइट। अब जो साइनर्जिड्स होते हैं ना, जो साइनर्जिड्स होते हैं ना, वो एग सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। साइनर्जिड्स आर कनेक्टेड टू एग सेल, राइट। नेक्स्ट द जेनरिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का जीनस नेम क्या है, मैंगो का जीनस नेम, पूरा नाम क्या है, साइंटिफिक पूरा नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब जीनस का नाम उन्होंने पूछा है तो क्या हुआ, मैंगीफेरा, राइट। नेक्स्ट द एलिमेंट नीडेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। अब पहली बात तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में मिलती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में हमें प्रोवाइड होती है वो वाटर से आती है। और दूसरा, दो एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है इसको करने में, मैंगनीज एंड क्लोरीन। ये दोनों एलिमेंट्स काफी जरूरी होते हैं जब ये सारी रिएक्शन चल रही होती है। नेक्स्ट
द एंथर कंटेन्स। अब एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब एंथर की बात करें, ये पूरा है एंथर, सॉरी ये है एंथर और ये है फिलामेंट, राइट। अब एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन्स, और फिलामेंट एंथर को हेल्प करता है बाहर की तरफ आने के लिए, ताकि पोलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स हो सके और पॉलिनेशन इजी हो जाए। तो एंथर क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन्स। क्लियर? नेक्स्ट, which term is used if the pollen is transferred to the stigma of the same flower? ये है फ्लावर, हमारा फ्लावर का फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज एंथर, राइट। एक और बना देती हूँ, बाकी नहीं बनाऊंगी, बाकी आप खुद चेक कर लेना, ऐसा की होता है ना। चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर्स के एंथर, अगर ये वाला एंथर इसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मतलब पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसको बोल देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही प्लांट है और दूसरे फ्लावर में कर रहा है, तो उसको बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में कर रहा है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन, कहीं और कर रहा है तब भी क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनके अलग अलग नाम है। सेल्फ पॉलिनेशन का नाम है ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन जिटनोगैमी, अगर सेम प्लांट का फ्लावर है जिटनोगैमी, अगर तो अलग प्लांट का फ्लावर है तो जीनोगैमी। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इन द स्टेम ऑफ एस्ट्रोजाइलोन द जाइलम इज। एस्ट्रोजाइलोन क्या है? एक टेरिडोफाइट है। इसकी स्टेम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो जाइलम होता है वो इस शेप का होता है, कुछ काइंड ऑफ दिस शेप। तो इसको हम स्टार शेप्ड बोल देते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार शेप्ड होता है, मतलब ऐसा अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करें तो ऐसा कुछ अपीयर होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टार लाइक। नेक्स्ट, इक्विसिटम इज कॉमनली कॉल्ड एज। इक्विसिटम की बात करें तो इक्विसिटम इस तरह से कुछ दिखती है, इट लुक लाइक दिस, लुक लाइक दिस। अब ये कैसा है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो घोड़े की पूंछ भी तो ऐसी ही होती है ना, इसी तरह से होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? हॉर्स टेल्स। हॉर्स टेल इसके लिए कॉमन नेम है इक्विसिटम के लिए। और ये है क्या? टेरिडोफाइट है, वेस्कुलर प्लांट है, फर्न है, फर्न भी बोल देते हैं। और हमारा आंसर क्या हो जाता है? हॉर्स टेल। नेक्स्ट, द कैराइनल कैनाल इन इक्विसिटम आर फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ। कैराइनल कैनाल की बात करें तो इस तरह से जो प्रोटोजाइलम होता है ना, इसमें इक्विसिटम की अगर हम बात करें तो प्रोटोजाइलम अपने आप ही डिसइंटीग्रेट कर लेता है, अपने आप को डिसोल्यूट कर लेता है। डिसइंटीग्रेट मतलब बहुत कम कर लेता है, ताकि कैराइनल कैनाल के लिए जगह बच जाए। और तभी मतलब सॉरी, कैराइनल कैनाल अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि मेटाजाइलम ऑलरेडी वो काम कर रहा होता है, तो प्रोटोजाइलम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, डिसइंटीग्रेट कर लेता है। अब जब ये जगह छोड़ता है उसको कैराइनल कैनाल बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोराई बियरिंग लीव्स आर नोन एज। सोराई क्या होते हैं? स्पोर्स जो होते हैं ना इस तरह से, उसको बोल देते हैं सोराई। और स्पोरेंजिया, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर है उसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया आगे जाके होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जिसमें ये कंडीशन होती है, जो लीफ है अगर हम बात करें तो लीफ को क्या बोल देते हैं? स्पोरोफिल बोल देते हैं। स्पोर भरी लीव्स, फिल का मतलब ही लीव्स होता है, तो हमारा आंसर है स्पोरोफिल। नेक्स्ट, ड्राइप्टेरिस रिजेंबल साइकस इन हैविंग। ड्राइप्टेरिस और साइकस में कॉमन क्या है? इस तरह से इनकी जो लीव्स है ना वो क्वाइल कर जाती है, ताकि ये यंग टिप्स को बचा सके, टू सेव, टू प्रोटेक्ट यंग टिप्स। लीफ की यंग टिप्स को बचाया जा सके, इस तरह से ये अपने आप को क्वाइल कर लेते हैं। ये कंडीशन अब ड्राइप्टेरिस में तो देखी जाती है,
Along with that, this condition is observed in cycas. तो दोनों ही अपनी टिप को बचाने के लिए क्या करते हैं, कॉइल कर लेते हैं. इसको बोल देते हैं सर्सिनेट वर्नेशन ऑफ लीव्स. नेक्स्ट, इन स्लेजिनेला ग्लोसोपोडियम इज फाउंड इन. पहले तो ग्लोसोपोडियम होता क्या है. ग्लोसोपोडियम एक वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू है जो स्लेजिनेला में ही पाया जाता है, which can be seen in स्लेजिनेला. ठीक है, अब स्लेजिनेला में ये पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है. लिग्यूल क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ. लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ. अब इस लिग्यूल के बॉटम में, मतलब यहाँ बेस पे, ये ग्लोसोपोडियम पाया जाता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट के. क्लियर. तो हमारा आंसर हो जाता है लिग्यूल. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ फंगस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस इन. प्रोथैलस होता क्या है. गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोल दिया जाता है. किसमें, फर्न्स में. गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोल दिया जाता है. अब ये फंगस यहाँ पे एसेंशियल होती है ताकि प्रोथैलस अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाए, न्यूट्रिएंट सारे उनको मिले. अब ये जो फंगस है उसको हेल्प कर रही है. अब उसके बिना उसको गुजारा है ही नहीं. तो इसकी एग्जांपल है साइलोटम. नेक्स्ट, वायरस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू. हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक वायरस है, हमें पता है. और ये कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है इजीली. सबसे बड़ी जो इसको ट्रांसपोर्ट करने की, मतलब कंटेमिनेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है इसकी, वाटर में. अगर पानी में मिल जाए तो बहुत ज्यादा डिवाइड करता है और ट्रांसमिट बड़ी जल्दी होता है. और बाकी ये फिकल मैटर से भी ट्रांसमिट हो सकता है और फूड से भी ट्रांसमिट हो सकता है. बट वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस. क्लियर. Next, which of the following is not an example of unicellular organism? यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, मतलब सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल्ड मतलब छोटा होगा जो हमें नहीं दिखेगा. तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, आर्के बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है, प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड है. प्रोटोजोआ में क्या आता है, प्लाज्मोडियम, ये सारे स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम, ये सारे प्रोटोजोआ में आते हैं. बैक्टीरिया तो होते ही सिंगल सेल्ड हैं. और आर्के बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया में ही आ जाते हैं. आंट में तो यार, आंट तो इंसेक्टा में आ गई. एनिमेलिया में बहुत ही कम लोग हैं जो सिंगल है, मतलब यूनिसेलुलर है, बहुत ही कम लोग. बाकी तो आंट तो इतनी एडवांस है, इतने अच्छे से हमें दिखती है, टांगे अलग दिखती है, पूरी अलग दिखती है. तो ये यूनिसेलुलर कैसे हो सकती है. क्लियर. नेक्स्ट, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज. अब ऐसा करेक्टर हमें बताना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करेक्टर है, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करे. अब वो है क्या. नॉन लिविंग को आप मारते जाओ, वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. लिविंग वाले को किसी को मार के देखना, चाहे वो डॉगी है, चाहे वो कुछ भी है. ठीक है, चाहे वो स्नेक है, चाहे वो डॉगी है, चाहे वो आंट है छोटी सी, कुछ भी है, वो आपको मारने की कोशिश जरूर करेगा. ठीक है. और अगर आप पानी डालोगे तब भी वो रिस्पॉन्ड करेगा. मतलब जैसा स्टिमुलस बाहर से जाएगा, उनको जैसा मैसेज जाएगा वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे. अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक और आ जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस. अब यहाँ पे ऑप्शन में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ सकता था. सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, अपने लिए कॉन्शियस होना. और कॉन्शियसनेस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में. ये याद रखना, ह्यूमंस अपने लिए कॉन्शियस है, अपने आप को तैयार होते हैं. हम शीशे में देखते हैं अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, कपड़े अच्छे पहने हैं या नहीं पहने. तो ये सारे कॉन्शियसनेस किसमें है, सिर्फ ह्यूमंस में. बट कॉन्शियसनेस वैसे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में. क्लियर. नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज. मेल्स में इसलिए कॉमन है क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होगी तो दूसरा इसको सप्रेस कर देगा. बट मेल्स में एक्स एक ही क्रोमोसोम होता है तो वो इसको सप्रेस नहीं, वाई क्रोमोसोम इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा. और कोई एक्स क्रोमोसोम है नहीं जो इसको एक्सप्रेस कर पाए. इसीलिए ये रिसेसिव ट्रेट में होती है.
तभी ये काफी कॉमन होती है मेल्स में। हीमोफिली क्या होती है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, राइट। तो रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। चलिए फिर हमारा टीजीटी का क्वेश्चन पेपर आज खत्म होता है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करेंगे तब हम मिलते हैं। आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।